राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आप भी नए विचारों को समझना चाहते हैं, बेहतरीन किताबों का सार छोटी छोटी कहानियों में सुनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए बुक ज्ञान जॉन के साथ। हर हफ्ते नए आइडियाज, नई किताबों की बातें और नए सफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि आरव की है। एक छोटे से गांव के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अनोखा और खास होना चाहिए, लेकिन उसकी दुनिया केवल सपनों तक सीमित थी। वह हमेशा यही महसूस करता कि शायद उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो उसे दूसरों से अलग बनाए। एक दिन अपने दादाजी की पुरानी संदूक को खोलते हुए आरव को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिस चीज पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे वही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। आरव इन शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक चमकदार रोशनी उसके सामने आई। उस रोशनी से एक मधुर आवाज निकली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं जादू की ऊर्जा हूं। तुम जहां मुझे केंद्रित करोगे मैं वहां काम करूंगी। पहले तो आरव डर गया, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने पूछा, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो क्या तुम मेरे लिए एक सुंदर बगीचा बना सकती हो, जिसमें हर रंग के फूल हों और एक झील भी? रोशनी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हारे विचार और विश्वास ही तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाते हैं। पहले तुम अपने मन में उस बगीचे की तस्वीर बनाओ, उसकी खुशबू महसूस करो और इस बात पर यकीन करो कि वह बगीचा तुम्हारा है। आरव ने हर रोज उस बगीचे की कल्पना की। उसने अपनी डायरी में उस बगीचे का हर कोना लिखा। फूलों के रंग, झील की चमकती हुई सतह और पंछियों की मधुर आवाज। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसकी भावनाएं और विश्वास गहराते गए। कुछ दिनों बाद आरव ने देखा कि उसके घर के पास की सूखी जमीन पर फूल उगने लगे हैं। वह हैरान था। धीरे धीरे वहां एक झील बनने लगी। आरव को एहसास हुआ कि डायरी और वह जादुई ऊर्जा सचमुच काम कर रही हैं। अब आरव के मन में और सवाल थे। उसने रोशनी से पूछा, क्या मैं इससे अपनी बाकी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूं? रोशनी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखो, जो तुम सोचोगे और जिस पर ध्यान दोगे वही तुम्हारी जिंदगी में आएगा। ध्यान और विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं। अब आरव हर दिन डायरी लिखता और अपनी कल्पनाओं को सच होते देखता। उसकी कहानी सुनकर गांव के बाकी लोग भी उसे जानने आने लगे। आरव का बगीचा अब खूबसूरती की मिसाल बन चुका था। रंग बिरंगे फूल, चमचमाती झील और पंछियों की मधुर आवाज हर किसी को वहां खींच लाती थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे कि कैसे एक साधारण लड़के ने इतनी खूबसूरती को जन्म दिया। लेकिन आरव को अब समझ आ चुका था कि यह सब उसकी सोच और विश्वास का ही कमाल है। एक दिन आरव ने डायरी के अगले पन्ने को खोला। वहां लिखा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हें मिलता है। ध्यान रखना, नकारात्मक सोच भी वैसी ही ताकत रखती है जैसी सकारात्मक सोच। आरव को यह पढ़कर हल्का सा झटका लगा। उसने सोचा, अगर मेरी अच्छी सोच से यह सब हो सकता है, तो क्या मेरी बुरी सोच से कुछ गलत भी हो सकता है? उसी रात आरव अकेले बगीचे में टहल रहा था। अंधेरा घना था और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मेरे बगीचे में जंगली जानवर आ जाएं? जैसे ही उसने यह सोचा, उसे झाड़ियों से हलचल की आवाज सुनाई दी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, शायद कोई जानवर है। और तभी एक भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरव डर से कांपने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे जादुई रोशनी याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, यह सब मेरी सोच का नतीजा है। मुझे बस अपनी सोच बदलनी होगी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और सोचने लगा, यह भेड़िया सिर्फ एक भ्रम है, यह चला जाएगा। कुछ ही पलों में भेड़िया गायब हो गया। आरव की सांस में सांस आई। वह समझ गया कि उसकी नकारात्मक सोच भी उतनी ही ताकतवर थी जितनी सकारात्मक सोच। अगली सुबह जादुई रोशनी फिर उसके सामने आई। उसने कहा, अब तुमने समझ लिया होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। याद रखना, डर और संदेह को अपने मन में जगह मत देने दो। अगर तुम अपनी सोच पर काबू रखोगे तो तुम अपनी जिंदगी को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि अब वह केवल सकारात्मक और रचनात्मक चीजों पर ध्यान देगा। उसने डायरी में लिखा, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। मैं जो सोचूंगा वही बनाऊंगा।
लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। अब आरव ने ठान लिया था कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करेगा। आरव अब समझ चुका था कि उसकी सोच उसकी दुनिया को आकार देती है। लेकिन डायरी के अगले पन्ने ने उसे एक और गहरी बात सिखाई। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सोच की शक्ति को बढ़ाती हैं। तुम्हारी खुशी, डर या गुस्सा जादुई ऊर्जा को तेज या धीमा कर सकते हैं। आरव को यह पढ़कर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या यह मतलब है कि अगर मैं किसी चीज को महसूस करूं तो वह और तेजी से मेरी जिंदगी में आएगी? इस बात को आजमाने के लिए उसने अपने बगीचे में बैठकर आंखें बंद की। उसने अपने मन में एक नई कल्पना की, एक बड़ा झूला जो उसके बगीचे के पेड़ों के बीच लटका हो। लेकिन इस बार उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि उस झूले पर झूलने का एहसास भी किया। उसने महसूस किया कि हवा उसके बालों को छू रही है और झूले की गति से उसका दिल खुशी से भर गया है। अगले ही दिन उसने देखा कि उसके बगीचे के पेड़ों पर मजबूत डालियां ऐसी बन गई थीं जैसे वे झूला लटकाने के लिए तैयार हों। और 2 दिन बाद वहां सचमुच एक झूला था। आरव खुशी से उछल पड़ा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक दिन आरव गुस्से में था। उसका छोटा भाई आर्यन उसकी डायरी को छू रहा था और आरव को यह पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में सोचा, काश ये डायरी ही गायब हो जाए ताकि कोई इसे हाथ न लगाए। अगली सुबह जब आरव ने डायरी खोजनी चाही तो वह कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन डायरी का कोई नामो निशान नहीं था। अब उसे समझ में आया कि गुस्से ने उसकी ऊर्जा को किस तरह गलत दिशा में मोड़ दिया। आरव उदास होकर बगीचे में बैठ गया। तभी जादुई रोशनी फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम समझे कि तुम्हारी भावनाएं कितनी ताकतवर हैं। खुशी, प्यार और कृतज्ञता तुम्हारी सोच को ताकतवर बनाते हैं, जबकि गुस्सा और डर तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था लाते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखो। आरव ने धीरे से पूछा, लेकिन मेरी डायरी? रोशनी मुस्कुराई। जब तुम अपने गुस्से और अफसोस को छोड़ दोगे और कृतज्ञता महसूस करोगे, तब वह वापस आ जाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को जाने दिया। उसने सोचा, मैं खुश हूं कि मैंने इस डायरी से इतना कुछ सीखा। मैं इसके लिए आभारी हूं। और तभी डायरी जादुई तरीके से उसके सामने आ गई। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं को समझदारी से चुनेगा। उसने डायरी में लिखा, मैं हर दिन खुशी, प्यार और कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। यही मेरी ताकत है। आरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसे यह समझ आ गया था कि उसकी सोच और भावनाएं उसकी दुनिया को आकार देती हैं। अब वह हर दिन अपने सपनों को कल्पना और भावनाओं के सहारे सच होते देखता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी जादुई यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, सपने सच करने के लिए केवल सोच और भावनाएं ही नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास भी जरूरी हैं। कभी कभी चीजें समय लेती हैं, लेकिन अगर तुमने विश्वास बनाए रखा तो जादू जरूर होगा। आरव ने इसे ध्यान से पढ़ा। उसे लगा कि यह बात तो आसान है, लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी परीक्षा का सामना करना पड़ा। आरव ने सोचा कि वह एक बड़ा नीला पतंग उड़ाना चाहता है जो आसमान में सबसे ऊंचा जाए। उसने मन में उस पतंग की कल्पना की, उसकी डोरी को महसूस किया और अपने अंदर उत्साह की भावना जगा ली। लेकिन अगले दिन उसे कहीं भी वह नीला पतंग नहीं मिला। वह बेचैन हो गया। उसने सोचा, मैंने तो सही से सोचा था, फिर यह क्यों नहीं हुआ? वह उदास होकर बगीचे में बैठ गया। तभी जादुई रोशनी फिर उसके सामने आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? धैर्य रखना और विश्वास करना सबसे जरूरी है। कभी कभी चीजें तुम्हारे समय से नहीं, बल्कि सही समय पर होती हैं। तुमने अपने सपने पर विश्वास छोड़ा और यही गलती है। आरव ने सिर झुका लिया। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? रोशनी ने कहा, तुम्हें 2 चीजें करनी होंगी। पहला, यह मानना कि वह पतंग तुम्हारी है, चाहे वह अभी तुम्हारे पास ना हो। और दूसरा, कृतज्ञता महसूस करना, जैसे वह सपना पहले ही सच हो चुका हो। आरव ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मन में देखा कि वह नीले पतंग को आसमान में उड़ा रहा है। उसने हवा की ठंडक और पतंग की डोरी का खिंचाव महसूस किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसने खुद से कहा, यह मेरा है, मुझे बस भरोसा रखना है। कुछ दिन बाद गांव के मेले में आरव को वैसा ही नीला पतंग दिखा। उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पतंग खरीदी
और उसे अपने बगीचे से उड़ाया। आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता हुआ वह पतंग आरव के धैर्य और विश्वास का प्रतीक था। उस रात डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, धैर्य और विश्वास के बिना जादू अधूरा है। मैं हमेशा अपने सपनों पर भरोसा करूंगा और सही समय का इंतजार करूंगा। आरव अब अपनी सोच, भावनाओं और धैर्य की ताकत को अच्छे से समझ चुका था। उसका बगीचा अब केवल उसका नहीं था। गांव के बच्चे वहां खेलने आते, बड़े वहां शांति पाने आते और हर कोई आरव की सफलता की कहानी सुनकर प्रेरित होता। लेकिन आरव को अब एक नई सीख मिली थी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, सच्चा जादू तभी होता है जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटते हो। आरव को समझ में नहीं आया कि वह दूसरों के साथ जादू कैसे बांटे। उसने रोशनी से पूछा, मैंने अपनी जिंदगी बदल ली है, लेकिन दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? रोशनी ने कहा, तुम्हारी कहानी लोगों को प्रेरणा दे सकती है। उन्हें सिखाओ कि वे भी अपनी जिंदगी को अपनी सोच और भावनाओं के जरिए बदल सकते हैं। उस दिन आरव ने ठान लिया कि वह गांव वालों को अपनी सीख सिखाएगा। उसने एक छोटा सा वर्ग शुरू किया, जहां वह बच्चों और बड़ों को डायरी लिखने और अपने सपनों की कल्पना करने के तरीके सिखाने लगा। उसने उन्हें बताया कि कैसे वे अपने डर और नकारात्मक सोच को काबू में रख सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मकता जगा सकते हैं। एक दिन एक छोटी बच्ची सिया आरव के पास आई। वह बहुत दुखी थी। उसने कहा, भैया, मेरे घर में सब परेशान रहते हैं। मेरी माँ बीमार रहती हैं और पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। क्या मैं अपने परिवार को खुश कर सकती हूँ? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कर सकती हो। पहले अपनी डायरी में यह लिखो कि तुम्हारी माँ स्वस्थ हैं और तुम्हारे परिवार में सब खुश हैं। फिर इसे अपने दिल से महसूस करो जैसे यह सच हो। और सबसे जरूरी बात, हर दिन अपने परिवार के लिए कृतज्ञ रहो। उन्हें प्यार दो और यह मानो कि सब ठीक हो जाएगा। सिया ने वैसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी और उसके पिता ने भी परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। सिया ने खुशी खुशी आरव को बताया कि उसका सपना सच हो गया। अब आरव का बगीचा केवल एक खूबसूरत जगह नहीं था, यह आशा और प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। लोग दूर दूर से आते और आरव से सीखते कि कैसे वे अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। कि आखिरी पन्ने पर आरव ने लिखा, जब तुम दूसरों को प्रेरित करते हो और उन्हें उनके सपने पूरे करने में मदद करते हो तो जादू बढ़ता है। असली खुशी दूसरों की जिंदगी बदलने में है। आरव के बगीचे की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग वहां आते, अपनी समस्याएं बताते और आरव की मदद से अपने जीवन में बदलाव लाते। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया ठाकुर साहब आरव के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, आरव, तुमने अपनी ताकत से अपनी और गांव के कुछ लोगों की जिंदगी बदली है, लेकिन अब पूरा गांव एक बड़ी परेशानी में है। हमारे खेत सूख रहे हैं, पानी की कमी के कारण फसलें खराब हो रही हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमारा गांव उजड़ जाएगा। क्या तुम्हारी जादुई डायरी इसका कोई हल निकाल सकती है? यह सुनकर आरव गहरी सोच में पड़ गया। उसने अब तक केवल व्यक्तिगत इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। यह पहली बार था जब उसे सामूहिक समस्या के लिए समाधान ढूंढना था। उसने डायरी के अगले पन्ने को खोला। वहां लिखा था, जब एक से अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ काम करते हैं तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सामूहिक सपने हमेशा सबसे शक्तिशाली होते हैं। आरव ने ठाकुर साहब और गांव वालों को बुलाया। उसने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हर कोई अपनी सोच, भावना और विश्वास से इस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। हमें यह मानना होगा कि हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे और गांव में खुशहाली लौटेगी। आरव ने गांव वालों को एक खास प्रक्रिया सिखाई। 1. कल्पना। हर कोई अपनी आंखें बंद करके हरे भरे खेतों की तस्वीर मन में बनाए। 2. भावना। वह खुशी महसूस करें जैसे उनकी फसलें फिर से लहलहा रही हों। 3. कृतज्ञता। ऐसा महसूस करें जैसे उनकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और इसके लिए धन्यवाद दें। गांव वालों ने यह प्रक्रिया हर दिन आरव के बगीचे में की। शुरू में कुछ लोग संशय में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास से इस प्रक्रिया को अपनाया। कुछ ही हफ्तों में गांव में बारिश हुई। सूखे खेतों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। फसलें बढ़ने लगीं और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। ठाकुर साहब ने आरव से कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि एकता और सामूहिक विश्वास से कुछ भी संभव है।
तुम्हारी यह शिक्षा हमारे गांव की सबसे बड़ी दौलत है। उस रात आरव ने डायरी में लिखा, सपनों को सच करने की ताकत अकेले में नहीं, बल्कि सामूहिक विश्वास और सहयोग में छिपी है। जब लोग मिलकर सपने देखते हैं तो जादू और भी बड़ा होता है। गांव में हर कोई आरव की प्रशंसा कर रहा था। सूखे खेतों को हरियाली से भरने के बाद गांव के लोग एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट गए। लेकिन आरव की जादुई यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, सपने केवल मांगने और पूरा करने तक सीमित नहीं हैं। असली जादू तब होता है जब तुम दूसरों को कुछ देते हो। देने से जादू की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आरव ने सोचा, मैंने तो हमेशा अपने और गांव के लिए ही सोचा है, लेकिन अगर देने में इतनी ताकत है तो मुझे यह सीखना होगा। उसी दिन गांव में एक साधु आया। वह बूढ़ा था और उसके कपड़े साधारण थे। उसने आरव से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुमने अपनी सोच और विश्वास से इस गांव को बचाया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो। क्या तुम तैयार हो? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे करूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पहला कदम है कृतज्ञता, अपने पास जो है उसकी कद्र करना, और दूसरा कदम है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को कुछ देना। देखो जादू कैसे होता है। आरव ने साधु की बात को ध्यान से सुना। उसने तय किया कि वह अपने बगीचे की फसल का हिस्सा गांव के गरीबों में बांटेगा। उसने यह काम खुशी से किया और उसकी फसलें अगले सीजन में दोगुनी हो गईं। अब आरव ने यह प्रयोग गांव के बच्चों के साथ किया। उसने उन्हें सिखाया कि वे जो भी सीखते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करें। धीरे धीरे गांव के हर बच्चा अपनी पढ़ाई और ज्ञान को बांटने लगा। गांव में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। एक दिन साधु ने फिर आरव से कहा, तुमने देने का महत्व तो समझ लिया है, लेकिन क्या तुम समझते हो कि यह केवल सामग्री तक सीमित नहीं है? अगर तुम अपनी खुशी, प्रेम और समय दूसरों को दोगे तो यह सबसे बड़ा जादू होगा। आरव ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह हर किसी की मदद करता, उनकी बात सुनता और उनके जीवन में आशा की एक किरण बनता। धीरे धीरे उसका बगीचा केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र बन गया। उस रात डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, जादू केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब तुम दूसरों को खुशी, प्रेम और मदद देते हो तो यह तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। देने का जादू हमेशा लौटकर तुम्हारे पास आता है। कहानी का अंत। आरव ने अपनी जादुई डायरी से जो कुछ सीखा वह न केवल उसके जीवन को बदलने में काम आया, बल्कि पूरे गांव और उससे बाहर के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाया। वह इस बात का जीता जागता सबूत था कि सोच, भावना, धैर्य और दूसरों की मदद करने की शक्ति से दुनिया बदली जा सकती है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारी दुनिया को आकार देती हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माकरई बुक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक किताबों की बातें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।